हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो जर्नी है वो है अनंतगिरी हिल्स के लिए। ये तेलंगाना का एक फेमस हिल स्टेशन है। तो हिल स्टेशन तो देखेंगे ही, और साथ ही में जो भी जगह है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। फूड, ट्रैवल और अगर शॉपिंग हो पाया तो वो भी। तो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो हमारे साथ बने रहिए और इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया है रात के 9 बजे से। हैदराबाद से विकाराबाद का डिस्टेंस है अराउंड 3 आवर्स का, जो कि 84 किलोमीटर है और रोड बहुत ही अच्छा है। तो आप आराम से 3 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। ये एक्चुअली एक 1 डे ट्रिप होने वाला है, पर हमारा प्लान थोड़ा सा अलग था। हमने रात में ही जर्नी स्टार्ट किया ताकि हम रात में वहाँ पर स्टे कर सके और मॉर्निंग से हम अपना एक्सप्लोरिंग स्टार्ट कर सके। क्योंकि आपको पता ही होगा, हमारे साथ हमारी बेटी भी रहती है, महर है। तो महर बहुत ही छोटी है, इसलिए हमने एक रात वहाँ पर स्टे करके नेक्स्ट मॉर्निंग आराम से प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोचा था। हमने वैसा ही किया है। तो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और डिटेल में ब्लॉग को देखने के लिए एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपका राय है कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, विकाराबाद पहुंचते पहुंचते हमें बहुत ही लेट हो गया था, 12 बज गया था रात के। तो सारे होटल्स ऐसे बंद ही थे। जो भी एक होटल मिला हम वहां पर रुक गए और वहां पर ही नाइट स्टे किए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सही में आज का मॉर्निंग बहुत ही गुड है, क्योंकि हम एकदम गांव के अंदर आके रात में रुके थे और होटल उतना अच्छा नहीं था दिखाने लायक। फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये है होटल। इसका ये मतलब उतना अच्छा होटल नहीं, सर्विस भी उतना अच्छा नहीं था, प्राइसी भी नहीं था। पर आधी रात को जब हम आके पहुँचे तब हमारे पास यही एक ऑप्शन था और तब हमें यहाँ पर मिल गया। ये है विकाराबाद में। तो लोकेशन होटल का नाम मैं दे दूँगी, आप गूगल में चेक करके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर दिए हमारी जर्नी अनंतगिरी हिल्स के लिए। अनंतगिरी हिल्स विकाराबाद से 6.5 किलोमीटर, यानी कि अराउंड 15-20 मिनट लग जाता है। तो देख ही सकते हैं आप, दोनों साइड में एकदम घने जंगल, और मॉर्निंग में ऐसे जंगल के अंदर ट्रैवल करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फ्रेंड, जो फॉरेस्ट मैंने कहा, ये वन ऑफ द डेंस फॉरेस्ट इन तेलंगाना है, अनंतगिरी हिल्स का। ये जो सराउंडिंग में आप फॉरेस्ट देख रहे हैं, ये एक बहुत ही घना जंगल है। और जाते जाते हमें यहाँ पर एक कुछ दिख गया, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्टे किया। गेट क्लोज था, पर फिर भी हम थोड़ा सा सामने जाके देखे। फ्रेंड्स, हम व्यू पॉइंट देखने जा रहे थे, तो रास्ते में ही हमें ये कंजर्वेशन दिख गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, नेचर के अंदर सुबह सुबह इतना मज़ा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो पर कंजर्वेशन का डोर अभी भी बंद है, थोड़ी देर में शायद खुलेगा। देखते हैं, वापसी के टाइम में अगर हो सके तो कवर करेंगे ज़रूर। और वहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आ रहे हैं, वो भी देखने के लिए। एक बार व्यू तो देख लीजिए, इतना ग्रीनरी फ्रेंड्स, इतना अच्छा लग रहा है। जंगल के बीच में आके हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम चल दिए फिर से व्यू पॉइंट की ओर। तो व्यू पॉइंट यहाँ से पास ही था, नज़दीक में, अराउंड 2 किलोमीटर्स के अंदर। और तरह तरह की साइन बोर्ड देखने को मिल रहे थे, साथ ही में पंछियों की किलकारी तो थी ही। अब हम आके पहुंच गए हैं व्यू पॉइंट से ठीक पहले मंदिर पड़ता है, जिसको अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर देखेंगे, आशीर्वाद लेंगे भगवान का, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अनंतगिरी हिल्स की ओर।
यानी कि व्यू पॉइंट की ओर। तो चलिए सबसे पहले मंदिर के अंदर चलते हैं। उस दिन या फिर ये कह सकते हैं कि वो वक्त में, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, भीड़ बिल्कुल ना के बराबर थी। मतलब हम लोग ही पहले पहुंचे थे, तो कोई एंट्री चार्जेस, फीस वगैरह कुछ भी नहीं था। पार्किंग के लिए भी कोई फीस नहीं लगा। सीधा हम चले मंदिर के अंदर। और आप देखिए मंदिर इतना मतलब शांत परिवेश में है, आपको देख के बहुत ही आनंद आएगा। साथ में इतने सारे बंदर थे मंदिर के अंदर, वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। पर हमारे साथ शायद हमारी बेटी थी, इसीलिए पुजारी जी हमारे साथ चले, साथ में एक डंडा लेके। तो हमारा जाना एकदम सिंपल हो गया है। कितना सुंदर सा एक बड़ा सा अल्पना लगाया है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। मंदिर के ओर जितना हम धीरे धीरे से प्रोग्रेस कर रहे थे, शांति उतना ज़्यादा ही बढ़ रही थी। बहुत ही पीसफुल जगह है। चलिए सबसे पहले मंदिर का परिक्रमा कर लेते हैं और मंदिर के दर्शन। सबसे पहले हमें दिखा ये भगवान हनुमान जी का एक प्रतिमा। तभी मैं सोचूं इतने सारे बंदर आए कहाँ से। जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा रहती है, अक्सर मैंने देखा है वहाँ पर बंदर रहते ही रहते हैं। यहाँ से देखिए मंदिर कितनी ऊंची में है और गहराई कितना ज़्यादा है। तो जहाँ तक कैमरा अलाउ था मैंने वहाँ तक शूट किया है, और उसके सामने कैमरे की परमिशन नहीं थी, इसलिए और आगे जाके शूट नहीं कर पाई। मंदिर मॉर्निंग में तो खुल जाता है 7-8 बजे। हम 8 बजे पहुँचे थे, इस टाइम में खुल गया था। और मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप जितना हो सके मॉर्निंग में जाके पहुँचे, ताकि ना धूप रहे और आप बहुत ही खुले मन से एंजॉय कर सके। फ्रेंड्स, इस पॉइंट के बाद और अलाउ नहीं था कैमरा, इसलिए मैंने और शूट नहीं किया था। ये बाहर से मंदिर ऐसा दिखता है, बहुत ही अद्भुत है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं कई सारे मंदिर गई हूँ, बहुत सारी जगह घूमी हूँ, पर यहाँ पर जो एक अलग ही सुकून है। और मतलब इतनी ऊंचाई में रह के ऊपर इतना हवा, बाहर धूप हो रही थी, यहाँ पर आने के बाद छाँव है। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। मंदिर से निकल के सीधा हम आ गए। मंदिर के सामने ही एक ऐसा स्ट्रीट फूड का स्टॉल लगा था जहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हमने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में अपना ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट किया। ब्रेकफास्ट काफ़ी यमी था और बहुत ही मतलब एकदम रीज़नेबल प्राइस में था। एकदम फ्रेश बना के गर्मा गर्म खिला रहे थे। साथ ही में जब आप ऊपर जाते हैं थोड़ा पहाड़ के पास और ऐसा मौसम हो, आप देख ही सकते हैं आज का मौसम कैसा था, तो इस मौसम में चाय कॉफ़ी थोड़ा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारे कुछ अवेलेबल थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि व्यू पॉइंट जाने से पहले आप पहले अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर आ जाइए। मंदिर में दर्शन करिए, यहाँ पर अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लीजिए पूरा फैमिली के साथ, और उसके बाद जाइए व्यू पॉइंट पे, और बाद में ट्रेकिंग और कायाकिंग के लिए जाइए। यहाँ पर हम तीनों अच्छे से ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, और मेरी बेटी के लिए मैंने एक इडली ले लिया था, वो इडली बहुत प्यार से खाती है। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम सीधा चले व्यू पॉइंट की ओर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास से व्यू पॉइंट सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी में था। हम आ गए हैं व्यू पॉइंट में, और व्यू पॉइंट इतना बड़ा सा एक एरिया को किया गया है। तो चलिए एक्चुअली व्यू पॉइंट में क्या है व्यू देखते हैं। है तो हम पहाड़ के ऊपर एकदम, और इतना ठंडा हवा आ रहा है फ्रेंड्स, आपको क्या बताऊँ। चलिए आपको पहले आपको व्यू दिखा देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, इतने दिन से मैं तेलंगाना में हूँ, हैदराबाद में हूँ, पर कभी भी इतना सुंदर जगह देखा नहीं था। बहुत सुंदर जगह है अनंतगिरी हिल्स। आप ज़रूर आइए, एंजॉय करिए। साथ में मंदिर है, मंदिर देखिए, और यहाँ पर व्यू पॉइंट में आके व्यू भी एंजॉय करिए। फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए, बहुत सुंदर जगह है फ्रेंड।
तो आप देख ही सकते हैं कितना निराला जगह है और कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अनंतगिरी हिल्स आ रहे हैं, या तो बारिश का मौसम में आइए या फिर आप सर्दी के मौसम में आ जाइए, तो फिर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। गर्मी के मौसम में आप शायद उतना खुल के एंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर धूप भी तो ज़्यादा होता है। और इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी अक्टूबर में, यानी कि ये जो पूजा वेकेशन में, आप यहाँ पर ज़रूर आके एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप सर्दी के मौसम में भी आ सकते हैं। देखिए काफ़ी प्यारा सा नज़ारा है। और यहाँ पर सबसे प्यारी बात है, मेरी बेटी आके सो गई है। इतना मशक्क़त के बाद उसमें और ताकत नहीं बचता है कि वो व्यू देखे, और वो व्यू से क्या ही समझेगी, तो वो सो गई है यहाँ पर और हम लोग एंजॉय कर रहे व्यू। देखिए पीछे वो जो रिवर है वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। हम एक एक पॉइंट, अलग अलग व्यू पॉइंट में बहुत सारे अलग अलग ऐसे जगह हैं, तो हम सारे जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे व्यू देखने के लिए, और हर एक पॉइंट से व्यू अलग अलग ही। यहाँ पर ये आंटी और एक अंकल है, ये लोकल पीपल है जो कि यहाँ पर ही हमेशा रहते हैं। ऐसे कौन कौन अपने पापा के कंधे में घुमा है, बताइए ज़रूर कमेंट करके। अब हम चले व्यू पॉइंट के दूसरे ओर और एक नया व्यू को एक्सप्लोर करने के लिए। ये व्यू तो पिछले वाले व्यू से भी ज़्यादा खूबसूरत था फ्रेंड्स। देखिए कितना सुंदर लग रहा है एकदम, मतलब जो सनसनाती हुई हवा चल रही थी, आप देख ही सकते हैं पेड़ पौधे कितने अच्छे से यहाँ पर खिल रहे हैं। तो इस हवा के अंदर ये मौसम, और हमने कई यहाँ पर हम आके शायद 9 बजे पहुँचे थे, और देखते देखते कब 12-1 बज गया हमें पता ही नहीं चला। सीमेंट और कंक्रीट की दुनिया देखते देखते, मोबाइल और लैपटॉप की डिजिटल लाइफ में जीते जीते पता ही नहीं था कि नेचर इतना खूबसूरत हो सकता है। तो आज हम अनंतगिरी हिल्स में आके व्यू पॉइंट से डिफरेंट व्यू पॉइंट हम घूम के देख रहे हैं, और दुनिया, नेचर कुछ अलग ही दिख रहा है। जो दिख रहा है बहुत लाजवाब है, बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी, आगे पूजा हॉलीडेज आ रहा है, अगर आपके पास टाइम हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है, ऐसा ही कोई नेचर की जगह में जाके घूम के आइए। अनंतगिरी आने का पूरा डिटेल वीडियो इसी ब्लॉग में है, आप पूरा एंड तक देखिए, मैं पूरा आपको डिटेल में बताते जाऊंगी। इतनी सुंदर सी जगह का मोह को हम काट के फिर आगे बढ़े, इतना हमारा हिम्मत ही नहीं हो रहा था। फिर भी हम ये जगह को जितना हो सका उतना अच्छे से एक्सप्लोर किया, और उसके बाद हम चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, व्यू पॉइंट के पास गाड़ी को रखने के लिए चार्जेस है, और उसके साथ अगर आप कैमरा लेके आ रहे हैं, हम एक्स्ट्रा अलग से कैमरा, DSLR कैमरा लेके आए थे, इसलिए कैमरे के चार्जेस पड़े हमें 50 रुपीज़, और पार्किंग के चार्जेस पड़े थे एक्स्ट्रा 30 रुपीज़। तो चलिए अब इस जगह से हम निकल के फिर दूसरा जगह एक्सप्लोर करने चलेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और इसी दिन हमें घर वापसी भी करना था। तो फ्रेंड्स, व्यू पॉइंट में घंटों एंजॉय करने के बाद हम सीधा चले ट्रेकिंग पॉइंट की ओर। तो ट्रेकिंग पॉइंट जाने के लिए हमने अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रास्ते से दोबारा और 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे ट्रेकिंग पॉइंट के पास। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद हमें मूसी रिवर का ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलता, पर हमारे लिए ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था कि इतने छोटे बच्चे को लेके हम ट्रैक कर पाए। तो यहाँ पर आके हमने ये ग्रास फील्ड देखा, और वहाँ से हमने सीधा जर्नी स्टार्ट किया। सीधा चले हम कोटापल्ली प्रोजेक्ट के ओर, जहाँ पर काइकिंग करने को मिलता है। हमें पता नहीं हम काइकिंग कर पाएंगे या नहीं, पर देखेंगे तो ज़रूर। सो अमेजिंग सा ये ग्रास फील्ड देखने को मिला, और बहुत सारे अच्छे व्यू देखने को मिला जो अक्सर शहर में देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमने इसको भी कैप्चर कर लिया।
तो अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास हमने ट्रैवल किया और हम पहुंच गए हैं कोटपल्ली के पास। तो यहाँ पर पहले एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ पर कुछ आपको चार्जेस देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है 2 व्हीलर के लिए 10 रुपये और 4 व्हीलर के लिए 30, बस मिनी बस के लिए 50 ऐसे, और ऑटो के लिए शायद 20 रुपीज़ दे के हम चले पार्किंग एरिया के पास। तो पार्किंग एरिया में हमें कुछ चार्जेस देना नहीं पड़ा था। तो यहाँ पर चलिए पार्क करेंगे और उसके बाद पहुँचेंगे। फिर हम आ गए हैं, हमने एक्चुअली ट्रैकिंग नहीं किया, बिना ट्रैकिंग किए यहाँ पर आ गए हैं कोटपल्ली प्रोजेक्ट में काइकिंग के लिए। काइकिंग कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, पर चलिए व्यू तो एंजॉय कर ही सकते हैं। तो ये था काइकिंग का स्पॉट और ये था नाव, और यहाँ पर थोड़े से रूल्स थे, जिनमें से फर्स्ट रूल था कि 10 इयर्स के कम बच्चे जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और हमने बस व्यू एंजॉय किया, जो कि ऑसम था। और हाँ फ्रेंड्स, सिंगल बोट अगर लेंगे तो 200 रुपीज़ पड़ेगा और अगर डबल बोट लेंगे तो 300। यहाँ पर बहुत सारे लोग काइकिंग कर रहे थे, जो कि हमें देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ऐसा भी था कि मैं महर को संभालूं और मेरे हस्बैंड जाए, तो वो पॉसिबल हो सकता था, पर मुझे तैरना नहीं आता है, स्विमिंग नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं गई। पर हम आके यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड किया, हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप काइकिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो भी ये प्लेस बहुत अमेजिंग है फ्रेंड्स। आप जाके बहुत टाइम तक यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपको बहुत सुकून आने वाला है। तो इसको हमने वाटरफॉल की तरह हमने बहुत सारे लोग यहाँ पर थे, बहुत अच्छा खासा भीड़ भी था। तो यहाँ पर हम वाटरफॉल की तरह गए, वहाँ पर बहुत पानी में एंजॉय किया। और बाकी आप फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, हम कायाकिंग तो नहीं कर पाए, पर व्यू एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए कितना सुंदर है, डिटेल व्यू में आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने ऑर्डर किया था ये फ़िश फ्राई, ब्रेड ऑमलेट और चिकन बारबेक्यू। ये सब हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और ये सब उसी पॉइंट के पास, रिजर्वियर के पास ही बनता था, तो एकदम फ्रेश मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग। अनंतगिरी हिल एरिया में हमने गए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सनराइज नहीं देख पाए, पर सनसेट हमने खूब एंजॉय किया था। और इसी पॉइंट पे ये ब्लॉग एंड करूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।